बोल सियापति रामचंद्र की बोल सियापति यही अफवाह है कि रामचंद्र जी को वापस लाने की सलाह है। अगर ब्रदर वो इसी इरादे से बन रहा है तो किस कदर वो जाने की क्या जरूरत है? बेशक ये बात तो गोरे तलब है। गोली तो जंगी फिर चल किस कदर थोड़ा देर लक्ष्य लगाना क्या मतलब है? हाँ, कुछ तजुब नहीं। आखिर कुबैर का बेटा है, मसल मशहूर है, मां मरकूत, पिता पर घोड़ा, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा। शायद किसी को कोई अक्ल आई हो या किसी ने ये बात सुनाई हो कहीं रामचंद्र इधर उधर से इमदाद लेकर चढ़ाई न करे और तुम्हारी वैसे ही सफाई न करे। इसलिए ये कांटा हमेशा के लिए निकाल दूं और वो सुख की नींद खो जाऊं। मुमकिन है कि यही बात हो और इसका ख्याल वैसा ही वही याद हो। खैर, कुछ मुसाइका नहीं। मैं अभी चाहता हूँ और उसका का असली दिव्य मंशा दरियाफ्त करके आता हूँ। तुम अपनी फौज तैयार करो और मेरे आने तक इंतजार करो। अगर इसका दिल साफ है तो हमें भी उसकी नेक नीति पर कोई एतराफ है, वरना कसूर के गुजर अगर उसकी नीयत में जरा भी खबर हुआ तो इस हालत में उसका यहाँ से जिंदा जाना सब दुश्वार है। एक एक का सर घर से अलग करूंगा और हक दोस्ती का अता कर जाऊंगा। जब तक जान में जान है, एक एक वीर बच्चा आप पे कुर्बान है। भगवान, कहीं एक किस्म की तैयारी है और इस दुश्मन की शामत आई है जो आपसे छेड़छाड़ की समाई है। फौजों की तादाद साफ बतला रही है कि आपकी सेना किसी भारी मुहिम पर जा रही है।
अगरचे परमेश्वर की दया से आपके पास पहले से ही काफी से ज्यादा ताकत है और मेरा किसी किस्म का सहायता करने के लिए मामूली सी बात है, ताहम तख्ते अयोध्या का एक अदनी जान निसार हूँ और बावक्त उसके लिए सर देने के लिए तैयार हूँ। आप इसी समय किसी जगह पर कयाम कीजिए और चंद रोज इसी नगरी में आराम कीजिए। आप सिर्फ उसका नाम बता दो और वो मुकाम जितला दो। जब आपका जान निसार हर वक्त सरफरोशी के लिए तैयार है तो आपका किसी किस्म का फिक्र करना बेकार है। मित्रवर, ना किसी गनीम पर चढ़ाई है और न किसी बाहर के दुश्मन से लड़ाई है। बल्कि गर्दिश से भट्ट की किस्मती चक्कर में आई है। स्वयं मेरी माता ने ये बीज बो दिया और मुझे दीन व दुनिया से खो दिया। मेरी अदम मौजूदगी में भाई रामचंद्र जी को वनवास दिलवाया और उन्हें बेगुनाह घर से निकलवाया। उधर उन्होंने वन की राह ली, इधर पिताजी ने स्वर्ग की राह ली। लक्ष्मण जी अपना फर्ज का अदा कर दिए और मुझे बदनसीब को ये दुख सहने के लिए छोड़ दिए। अब रामचंद्र जी की सेवा में जाऊंगा, उन्हें अपना दुख दर्द सुनाऊंगा और जिस तरह बल पड़ेगा उनको वापस लाऊंगा। महाराज, आपका ये ख्याल निहायत मुबारक ख्याल है, मगर इस कदर इतनी सारी फौज लाने की क्या जरूरत है? आपका फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है और आपने एक एक बात लाख लाख रुपए की कही है। मैंने हर किसी को सांस लाने के लिए नहीं कहा, बल्कि इस वक्त तक भी रोकता रहा। मगर क्या करूं, पूरी अयोध्या रामचंद्र जी की जुदाई में बेकरार है और उन्हें एक एक पल गुजारना सख्त दुश्वार है। अलबत्ता 3 माताओं को साथ लाने में बाकी सब लोग अपनी मर्जी से आए हैं। क्या माताएं भी तशरीफ लाई हैं? हाँ, वो भी साथ में आई हैं। उनको इस कदर दूर दराज के सफर में तकलीफ देना सख्त गलती है। मैं ये खुद भी जानता हूँ, मगर इसमें मेरी क्या पेश चलती है। आप मुझे माताओं के दर्शन करवाइए। बहुत अच्छा, आप मेरे साथ आइए। माता जी, मेरे धन्य भाग हैं जो आपने अपने पवित्र चरणों से इस भूमि का उद्धार किया। बेटा, ये कौन है जिन्होंने आकर मेरे नमस्कार किया? माता जी, ये भाई रामचंद्र जी के मित्र हैं, राजा गवाह। इनका नाम है। इन्हीं के यहाँ भाई रामचंद्र जी ने एक रात का विश्राम किया था। आपके आने की खबर सुनकर यहाँ पर आए हैं और बड़ी देर से तशरीफ फरमाए हैं। अच्छा बेटा, जिंदा रहो।
भक्त जी मुझे तीनों माताओं के दर्शन करवाइए और अलग अलग इनके नाम बताइए। ये श्रीमती कुशल्या जी मेरे पूज्य भ्राता रामचंद्र जी की माता हैं। और ये श्रीमती सुमित्रा जी वीर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न की माता हैं। और ये मूलमती जिसको ना यहाँ पर सुख है और ना परलोक में गति है, मुझ बदनसीब की माता कहलाती है, जिसको माता कहते हुए भी शर्म आती है। इसी राक्षनी की कृपा से भाई रामचंद्र ने जंगलों की खाक छानी है। बेटा तुम किसी वक्त तो अपनी जुबान को लगाम दिया करो, कभी तो इनका इज्जत से नाम लिया करो। ये हर वक्त इनकी नुक्ताचीनी करना सख्त नादानी है। ये सब अपने कर्मों का फल है, वरना इस बेचारी की क्या मेहरबानी है। अगर आइंदा ऐसा करोगे तो मैं रामचंद्र से तुम्हारी सख्त शिकायत करूंगी। माता जी, अगर मुझको भाई रामचंद्र जी की नाराजगी का ख्याल ना होता तो ऐसी जैसी माता का अब तक कुछ से कुछ हाल होता। मगर क्या करूं, दिल ही दिल में बेचौताब खा रहा हूं और अपने जोश को अंदर ही अंदर दबा रहा हूं। भक्त जी वाक्य आपकी ये तर्ज गुफ्तगू खिलाफ कायदा है। अब जो कुछ हो गया सो हो गया। उस इश्क लाल से और मेरे लायक कोई सेवा हो तो बतलाइए। आप कृपा करके इतना काम कर दीजिए कि हमारा गंगा से पार जाने का इंतजाम कर दीजिए। मैं अभी जाता हूँ और किश्तियों का इंतजाम करता हूँ। बाकी आपको सब काम तैयार मिलेगा और ये सेवक भी आपके साथ चलेगा। मैं तो अपनी मुसीबत सहता फिरता हूँ, मगर आप क्यों कष्ट करते हो? इसमें तकलीफ की कौन सी बात है, बल्कि मुसीबत के वक्त किनारा करना सख्त मित्रघात है। ये बात